पुतिन का भारत दौरा खत्म हुआ ही था कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जनवरी में भारत आ सकते। जेलेंस्की भी आएगा कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा किरदार, मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल होगा इस लड़ाई को खत्म। और जेलेंस्की अभी अगर चुनाव लड़े वो 100% हारेगा। वो चुनाव जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो लड़ता ही नहीं। अब चुनाव न लड़ना पड़े इसलिए वो युद्ध विराम नहीं करता। रशिया और चाइना बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को अमेरिका से हटा के एक नया 3 कंट्री अलायंस बनाया जाए। ट्रंप साहब की धमकियां देखी, यूरोप की तरफ से धमकियां देखी, सब तरीके से तमाशा देखा। उसके बाद भी जो दोस्ती है भारत और रशिया के बीच में, उस दोस्ती में दरार नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि जब शांति होगी उसमें यह आपको पता लगेगा कि भारत का एक अच्छा खासा रोल था। बाद में 6 माह के बाद या 8 माह के बाद या महीने साल के बाद जब यूक्रेन के अंदर कोई सेटलमेंट होती है तो अमेरिका विल ट्राई एंड कम बैक टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद इंडिया। पाकिस्तान में 2 जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है। एक खबर आई कि भैया एक J-10C है और एक F-16 है, दूसरी खबर कहती है भैया दोनों ही J-10C है। पाकिस्तान ने सीजफायर मानी अमेरिका की और अप्रिशिएट किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ना माना ना अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने अपना डोमेस्टिक नैरेटिव बना के रखा हुआ। हिंदुत्ववाइज इंडिया हमें नजर आता है, तो फिर हम देखते हैं तो इंडिया हमें लगता है कि एज ए कंट्री विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आए, पुतिन चले गए, उनको भव्य स्वागत दिया गया, रेड कार्पेट सेरेमोनियल वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन अब नई दिल्ली यह कह रहा है कि जेलेंस्की भी आने वाला है, जेलेंस्की भी आएगा। As Russian President Vladimir Putin concluded his 2-day visit to India on December 5th, New Delhi was preparing the next steps in a careful diplomatic balancing act. Moves are afoot to schedule a possible visit by Ukrainian President Volodymyr Zelensky to India in the coming months. The Indian Express has learned the visit could take place as early as January 2026. अब दोस्तों, यहां पे मैंने बहुत पहले बोला था कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई खत्म होगी ना, मैंने बहुत पहले बोला था, ऐसे 1.5 साल पहले। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे नहीं साहब आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रहा हूं, ठीक है। मैंने तब बोला था कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा किरदार, मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल होगा इस लड़ाई को खत्म। अरे साहब आपको लगता है इंडिया की वो बात मानेंगे? देखो साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। कोई एक ऐसा बंदा है जिससे दोनों बात कर रहे हैं? आप बताइए। यूरोप से पुतिन बात नहीं कर रहा, ठीक है। और जब अमेरिका पुतिन से बात करता है तो आपने देखा है ट्रंप के हाव भाव आपने देखे हैं। ट्रंप बिल्कुल जमीन पे लेट जाता है। जेलेंस्की ट्रंप की बात नहीं मान रहा, जबकि ट्रंप से ले रहा है पैसे और हथियार। तो भाई आखिर बचता कौन है? चाइना बीच में पड़ नहीं सकता, बिकॉज चाइना इज क्लियरली ऑन रशिया साइड। कि नीचे वाले लोग जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन है, इन पे फॉर्मली करप्शन के आरोप लग के गिरफ्तार तक हो चुके हैं। इनकी जेलेंस्की का मामला टाइट। और अगर मैं बात करूं अजरॉफ की, अजरॉफ कौन है? अजरॉफ है फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है यूक्रेन का। उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कहता है भाई अमेरिका जेलेंस्की का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहा है। अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो उसका तख्ता पलटा जाएगा, कहानी खत्म। जेलेंस्की की कहानी खत्म, उसका तख्ता पलटा जाएगा। अब बोलोगे ठीक है यार, अजरॉफ तो विपक्ष में बैठा है, वो तो कुछ भी कह सकता है। भाई विपक्ष तो अब यही बोलेगा कि सरकार गिरेगी। अब अगर आप कतार जाए जहां ट्रंप जूनियर से स्टेटमेंट पूछा गया तो भाई साहब आपको ये क्या लग रहा है? अब देखिए कैसे जियोपॉलिटिक्स बदल गई, डॉक्यूमेंट बदल गया, जियोपॉलिटिक्स बदल गई। तो ट्रंप जूनियर कहता है एक बार बताओ ये क्या अमेरिका ने खाली चेकबुक काटने का ठेका ले रखा है? ये जो यूरोप वाले हैं ये पैसे तो देते नहीं। हमने स्वीडन से बोला कि 5% दो, कह रहे 2.2% हमारा बड़ा एफिशिएंट है, उसमें बहुत काम होता है। कह रहा है अमेरिका चेकबुक नहीं काटेगा, अमेरिका पैसे नहीं भरेगा। अगर तुम्हें रशिया से लड़ना है, कब्जा करना, जाके करो, पैसे लगाओ, करो, हमारी लड़ाई तो है नहीं। जो हमको शुरू से कह रहा था अमेरिका बोलेगा कि मेरी लड़ाई नहीं है भाई, ये तुम्हारी लड़ाई, तुम जाके लड़ो। और कह रहा अगर तुम्हें लगता है अमेरिका का काम चक्के काटना, तुम बदमाशी करो, अय्याशी करो, ये नहीं होगा। अब वो एक चीज कहता जी मैं मोनाको गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कह रहा मुझे 50 सुपर लग्जरी गाड़ियां, बुगाटी, वो खास नाम लेता बुगाटी का। क्यों? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो दुनिया में सबसे महंगी बुगाटी वो अभी जेलेंस्की की बीवी चलाती है। कह रहा जो सबसे महंगी बुगाटी, इन पे यूक्रेन के नंबर प्लेट है। यूक्रेन में क्या सोने की खाने निकली है, या यूक्रेन के लोगों ने लूट खसूट करके मोनाको भाग गए, वहां गरीब को छोड़ दिया
मरने के लिए, लड़ने के लिए। आधा यूक्रेन तो, और यूक्रेन के रईस तो मोनाको में बैठे हैं। ज़ेलेंस्की ने स्पेन में, आपका फ्रांस में, दुनिया भर में एस्टेट्स ली है, सबको पता है। 140 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आपके चैनल पे, कह रहा हिसाब किताब नहीं है, कह रहा ये लड़ाई तो उनके लिए एटीएम बन गया, जब तक लड़ाई चलती रहेगी माल आता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी माल आता रहेगा,